हेलो गाइस, आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर वेल। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा एक ड्रामा जो कि है सैमसन एगोनिस्ट्स बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसके की फैक्ट्स, उसके बाद हम देखेंगे इसके कैरेक्टर्स और फिर पढ़ेंगे इसकी समरी। ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वर्क है जॉन मिल्टन का। ठीक है जी, तो चलिए अब हम देखते हैं इसके की फैक्ट्स। द फर्स्ट थिंग इज़ कि जो सैमसन एगोनिस्ट है ये एक ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा है। ठीक है, ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा का मतलब है कि वो ड्रामा जिसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, दे आर मेंट ओनली फॉर रीडिंग, कि इसको हम पढ़ सकते हैं, ये रीडिंग के लिए होते हैं, इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए नहीं होते। तो ये क्या है, ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा है। दूसरी चीज़ कि सैमसन एगोनिस्ट जो था वो पब्लिश कब हुआ, तो दैट वाज पब्लिश्ड इन 1671 विद पैराडाइज रीगेन्ड। ठीक है, पैराडाइज रीगेन्ड भी 1671 में पब्लिश हुआ था और सैमसन एगोनिस्ट भी। ओके, क्लियर। ये दो की फैक्ट्स हैं जिसको हमने याद रखना है कि एक तो ये पब्लिश कब हुआ 1671 में, एंड ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा है, और किसके साथ पब्लिश हुआ था, पैराडाइज रीगेन्ड के साथ, कि वो वाली बुक भी इसकी 1671 में ही पब्लिश हुई थी। द नेक्स्ट थिंग इज इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स। ठीक है, जॉन मिल्टन के ज़्यादातर जो काम है ना वो ब्लैंक वर्स में ही लिखे गए हैं, चाहे वो पैराडाइज लॉस्ट है, चाहे वो पैराडाइज रीगेन्ड है, और सैमसन एगोनिस्ट भी इसी में है। ठीक है, ब्लैंक वर्स में ही लिखा गया है। इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, तो कहते इसमें थोड़ी बहुत ऑटोबायोग्राफी भी उसने शामिल करी है। तो अभी हम देखते हैं इसकी कैरेक्टर लिस्ट की कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। ठीक है, सबसे पहले द एपोनिमस कैरेक्टर सैमसन। ठीक है, मेन कैरेक्टर है सैमसन। इसके पास ना जादुई ताकतें हैं। इसकी ताकतें कहाँ हैं, इसके बालों में, आपको दिख रहे हैं ना, इसके लंबे लंबे बाल हैं, तो इन बालों में मैजिकल पावर है। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टर है जो कि इसका फादर है, वो है मैनुआ। ठीक है, तो अभी देखिए जो सैमसन है इसके बालों में जादुई ताकत है, इसका जो फादर है वो है मैनुआ। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है ना, साथ में लिखा भी हुआ है कि सैमसन मेन कैरेक्टर है, मैनुआ इसका फादर है सैमसन का। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है डेलिलीला। वो कौन है, वो इसकी वाइफ है, सैमसन की सेकंड वाइफ है। ठीक है, दूसरी वाइफ है कौन, डेलिलीला। जो डेलिलीला है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद है द कोरेस। ठीक है, जो कि सैमसन के फ्रेंड्स हैं। फिर आता है हड़प्पा, ही इज़ अ जिएंट। ठीक है, मतलब एक शैतान टाइप है हड़प्पा। ठीक है, बहुत बड़ा शैतान है। तो एक बार ही ना जो सैमसन है वो जेल में होता है, तो ये सारे बंदे इसको मिलने जाते हैं। ठीक है, मतलब बारी बारी से मिलने जाते हैं, किसको, सैमसन को। ठीक है, हड़प्पा जो है वो इसलिए मिलने चाहता, वो ये देखना चाहता है कि कौन इंसान है जो मेरा मुकाबला कर सकता है, किसके पास पावर्स हैं। ठीक है, इसलिए ये भी मिलने चाहता है। तो चलिए अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। इसमें एक सोल्जर भी होता है, ठीक है, जो कि सैमसन को लेने आता है। ओके, तो कहानी क्या है कि जो सैमसन है उसके बालों में जादुई ताकत है, और जो डेलिलीला है, ठीक है, इसकी वाइफ है, ये इसको धोखा देती है। ये कहाँ की होती है, ये फिलिस्टीन्स की रहने वाली होती है। तो इसने इसको भेजा जाता है कि तुम जो हो है सैमसन को अपने जाल में फंसाओ और उससे शादी कर लो। ठीक है, तो ये उससे शादी कर लेती है, और उसके बाद ये उससे पूछती है कि मतलब तुम्हारे पास इतनी पावर्स कहाँ से आई, तुम मुझे बताओ। तो वो इसको बता देता है, प्यार में अंधा हो चुका होता है बेचारा, तो वो बता देता है कि मेरे बालों में मैजिकल पावर्स हैं। तो जो डेलिलीला है वो फिलिस्टाइन के लोगों को बताती है कि उसके बालों में मैजिकल पावर है। तो वो उससे कहते हैं कि अब ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हें उसके बाल काटने पड़ेंगे। तो वो क्या करती है, जब रात को सैमसन सो रहा होता है तो वो उसके बाल काट देती है। और जब फिलिस्टाइन के लोग इज़राइल पे हमला करते हैं तो सैमसन के पास मैजिकल पावर नहीं रहती, और वो फिर इसको ले
जाते हैं, इसको जेल में रखा जाता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना तशद्दुद ढाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जुल्म करा जाता है, ठीक है, किसके ऊपर, सैमसन के ऊपर। तो फिर क्या होता है, ये वहाँ पे रहता है, फिर धीरे धीरे इसके जो बाल हैं वो बड़े होने लगते हैं, तो इसमें दोबारा से मैजिकल पावर आने लगती है। फिर इन लोगों का ना, फ़िलिस्तीन के लोगों का एक कोई फंक्शन होता है, तो वहाँ पे ये सैमसन को लेके जाते हैं कि चलो तेरे को भी लेके चलते हैं। तो ये पहले तो मना कर देता है, फिर बाद में चला जाता है। इसको वहाँ पे पिलर्स के साथ बांधा होता है। फिर अचानक से इसको लगता है कि हाँ, मुझ में मैजिकल पावर आ चुकी है, तो ये सारे पिलर्स को गिरा देता है। वो पिलर गिर जाते हैं, सारे लोग मारे जाते हैं, सैमसन खुद भी मर जाता है, सारे लोग वहीं पे मारे जाते हैं। तो ये स्टोरी थी। और जब सैमसन जेल में होता है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि सैमसन जब जेल में था तो उसे कौन कौन मिलने आया था। तो मैनुआ मिलने आया था, उसका फादर, उसकी वाइफ मिलने आई थी, हड़प्पा भी मिलने आया था, ठीक है। तो ये सारे लोग उसको मिलने चाहते हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। थैंक यू।